इंडिया से जाने वाली फ़्लाइट्स को बैन का एक्सटेंशन 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब हमारे इंडिया से जाने वाले सीफेयर्स मैरिनर्स कैन नॉट ज्वाइन एट यूएई एंड यूएई पोर्ट्स टिल 14th मई। पहले ये 4 तारीख तक था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 4 तारीख के बाद में हमारे सीफेयर्स जो कि हमारा शिपिंग का हब है यूएई वहाँ पे ज्वाइन कर सकेंगे। दुबई पोर्ट हो, बहुत सारे और पोर्ट्स पर पॉसिबिलिटीज़ थी। जिन लोगों के सीफेयर्स के वीज़ा आए हुए हैं उन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, ना तो कंपनीज को, ना तो ओनर्स को और ना सीफेयर्स को, दैट व्हेन सिचुएशन विल बी गेटिंग नॉर्मल और वो लोग कब ज्वाइन कर पाएंगे। इसका कारण क्या है? सारी फ्लाइट जितनी भी इंडिया से जाने वाली थी सबको सस्पेंड किया गया है। वहाँ की मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि बढ़ते हुए केसों की वजह से इंडिया में करीब 3.5 लाख आज की डेट के केस हुए हैं, बढ़े हैं एक दिन के। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर्स है, जिसकी वजह से नया वायरस भी डिटेक्ट हुआ है, जो म्यूटेशन हुआ है क्वालिटी में, वैरायटी में वायरस की, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ है और इस वजह से फ़्लाइट सस्पेंड की गई हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूएई नेशनल्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं या गोल्ड वीज़ा होल्डर हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ ओपन है। और उनको भी स्पेशल कंडीशन है कि उनको पीसीआर टेस्ट लेके जाना पड़ेगा, 10 डेज उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर्स पे, वट एवर इट इज़, आइदर इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इट इज़ ऑन द पर्सनल एक्सपेंडिचर, बट इट इज़ द कंडीशन। सो ये एक बहुत ही समस्या का विषय है। इसके साथ साथ जैसे कि सब लोगों को मालूम है हमको कि इसके अलावा करीब 14 कंट्रीज़ ने इंडिया से जाने वाली फ़्लाइट्स को बैन किया है। इन्फेक्टेड लोग अगर कोई गलती से चले जाते हैं तो पूरी फ़्लाइट इन्फेक्टेड हो जाएगी एंड दे मे बी कोविड पॉजिटिव। तो ये जैसे कि रमज़ान का मंथ चल रहा है, इस समय कोई भी कंट्री नया रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एक बहुत चिंता का विषय है और ये रियली शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। अभी सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो भी शिप्स हमारे इंडिया में आ रहे हैं उन्हीं शिप्स को सिर्फ साइन ऑन और साइन ऑफ उनके थ्रू कराया जा सकता है, और दूसरा कोई ऑप्शन इस समय नहीं दिख रहा है कि हमारे इंडियंस चेंज हो सकें। इस कंडीशन में एक बहुत बड़ी स्थिति ये आ गई है कि इंडियन सीफेयर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द इंडियन सीफेयर्स। अभी वहाँ से बाहर से सीफेयर आने के लिए जो शिप में हैं या बाहर दूसरी जगह से आ रहे हैं इंडिया के लिए, उनके लिए कुछ कंट्रीज में छूट दी गई है एंड दे कैन ट्रैवल बैक टू इंडिया। बट इंडिया से जाने के लिए एकदम किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं किया जा रहा है, एटलीस्ट फॉर यूएई, चाहे वो ट्रांजिट में जाना हो या डायरेक्टली उनकी ज्वाइनिंग यूएई में हो। वाकई गंभीरता से इस विषय को लेना पड़ेगा अपने सीफेयर और अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को लेके, दैट इफ सिचुएशन विल बी सेम और फिर से अगर ये सस्पेंशन 15 दिन के लिए बढ़ जाता है तो ये स्थिति बहुत ही कठिन हो जाएगी। आने वाला समय बताएगा कि ये प्रॉब्लम कोविड-19 के इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे और हम कैसे अगेन स्मूथ फंक्शनिंग में साइन ऑन और साइन ऑफ कर पाएंगे यूएई में और दूसरे कंट्रीज़ में, जिन कंट्रीज़ ने हमारे यहाँ से फ़्लाइट्स और इंडियंस के वीज़ा बंद किए हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।